रजब भट्ट से कहाँ मुलाकात हो गई दुबई में, 45-48 लाख की घड़ी दे दी। कौन है ये, कहाँ से आ रहा है ये इतना पैसा? पैसा तो बहुत है इसके पास। ये कैसे गिफ्ट मिला? ये मुझे कुरियर वाला आके दे के गया था। 45 लाख की घड़ी कुरियर से तो नहीं आती है फातिमा। इसको पहन के मेरा टाइम खराब हो गया है। कैसी हुई थी मुलाकात? मेरी फ्रेंड की फ्रेंड जो है वो उसके दोस्त है हैदर, उसकी गर्लफ्रेंड है। तो आपको लगा नहीं कि हैदर की गर्लफ्रेंड बन जाना चाहिए? हैदर को मैंने शुरू से भाई कंसर्ट किया। तो आपने रिप्लाई किया? गालियाँ दी थी मैंने। उस वक्त रजब भट्ट वाज फेमस? इतना नहीं, नॉर्मल। 2 साल हुए हैं फेमस हुए। अभी बीच में हमने देखा, आई थिंक दिसंबर में शादी हुई है रजब भट्ट की। हाँ, दिसंबर में हुई है, तब मैं उम्र पे थी। यू वर इनवाइटेड? मैं उम्र पे थी। यू वर इनवाइटेड? नॉट। रजब भट्ट के साथ बहुत सारे मामलात हुए शादी के फौरन बाद। मेरे ख्याल से वलीमे पर ही वो अरेस्ट हुए, और उसके बाद सारे एक के बाद एक। ये तो कर्मा भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इसी से शादी कर लेते अगर ये इतनी पसंद थी, अगर इतने महंगे महंगे गिफ्ट इसी को देने थे। असल में वो फैमिली की पसंद से करना वो था उनके लिए इम्पोर्टेंट। क्यों बनाई आपने वीडियो? गुस्से में बनाई? पार समझ ले मुझे, बाकी हासिल करना या रिलेशन वापस दोस्ती ऐसा कुछ भी नहीं। ये पब्लिसिटी स्टंट था या वाकई कुछ था? कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी समझे। 1 महीना मैं रोज वीडियो पोस्ट करूं तो भी खत्म ना हो, मेरे पास इतना कंटेंट है। मैं फेमस होने के लिए डाल सकती हूँ अगर है। नहीं, रजब भट्ट के साथ। हाँ, साथ ही की बात वीडियो कर रही हूँ। थोड़ा सा क्लोज ऐसे सेल्फी वगैरह, वो वैसी वीडियोस पिक्चर्स वगैरह, तो वो मैं डालूं तो मेरी वजह से किसी और की फैमिली इफेक्ट करे। आपको लगता नहीं आप रजब भट्ट का घर खराब करने की कोशिश की? किसी के घर खराब करने से घर खराब नहीं होता, अपनी घर दीवारें पक्की होनी चाहिए। क्या थ्रेट्स है जिसकी वजह से आप परेशान भी हुई? जान को खतरा। कभी किसी क्रिकेटर ने अप्रोच करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की? उमर अकमल बहुत चीप है। कैसे लाइन चीप है? मारना, खुद से मैसेज करना, ये वो मुझे नहीं पसंद। वो सुन रहे हैं तो ऐसी हरकतें नहीं किया करें। कोई लड़की कभी भी कुछ भी वायरल कर देगी भाई। आपने आगे परसू करना है करियर अपना, या आपने क्या है कि नहीं बस यही अच्छा है? शादी के बाद परमिशन मिली तो ठीक है। किसकी परमिशन? शादी के बाद। तो ये जो अब्बा रखे हुए थे घर पे। अस्सलामुअलैकुम जी, 24+ की इंटरव्यू सीरीज़ के साथ मैं हूँ शाइस्ता रज़ा, और आज जो मेरी गेस्ट मौजूद हैं इनके बारे में आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ ऑलरेडी सुन लिए होंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इन्होंने की हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं या बहुत सारे ऐसे एम्स हैं जो इन्होंने अभी हासिल करने हैं, अभी किए नहीं हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फातिमा खान, इनको करते हैं वेलकम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। फातिमा, मुझे बताइएगा, शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से शुरू कर देते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या कर रही थी ये सारी चीज़ों स्पॉटलाइट से पहले? क्या कर रही थी? पढ़ रही थी और बस पढ़ रही थी। क्या सोचा? शौक था? क्या शौक था? शूट्स वगैरह, मॉडल बनने का। मॉडल बनने का कभी ट्राई किया? मॉडल बनना? हाँ। क्या क्या किया? ब्राइडल शूट्स और ड्रामों में छोटे मोटे क्लिप्स वगैरह। अच्छा, ड्रामों में काम किया है? हाँ, एयरवाइज किया है, गैर में किया है, शेयर में किया है, और बहुत सारे ड्रामे, छोटे मोटे क्लिप्स। शुरू से ही शौक था? हाँ, बहुत शौक था फेम का शौक था। अच्छा, ये आजकल का दौर है फेम का, लोग कहते हैं कि आजकल शौक होता है, या शुरू से ये था कि नहीं भाई मुझे टीवी पर आना है, स्क्रीन पर दिखना है? नहीं, मुझे शौक था। अच्छा, मुझे बताओ फातिमा, फैमिली में कौन कौन है? मामा है, पापा है, भाई है, और बहन मैरिड है। बहन मैरिड है। आपको कौन सा नंबर है? मंजली हूँ मैं, बीच की। अच्छा, तो छोटा सबसे भाई है। हाँ। तो क्या कह रहा है, पढ़ रहा है? हाँ, 9th क्लास में। 9th क्लास में। तो आपने क्या सोचा है पढ़ने लिखने का? मतलब आपने कहा ना कि आप स्टडी पढ़ रही हूँ मैं, मेरा 2nd सेमेस्टर चल रहा है फैशन डिजाइनिंग में ही जाना है। हाँ। अच्छा, इंसान सोचता है ना कभी कभी कि फेमस, जैसे नया नया हमने देखा जब टिकटॉक आया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टिकटॉक के थ्रू जिनका करियर अभी तक बना है और वो बहुत फेमस भी हुए हैं। हाँ। उसके बाद इससे पहले अगर हम चले जाएं तो टीवी था, लोग जाते थे मॉडलिंग के लिए, या एजेंसीज बनी हुई थी। तो आपने सोचा कभी, इंसान के दिमाग में बहुत सारे तरीके आते हैं फेमस होने के, आपने सोचा मैं ये कर लूँ या ये कर लूँ फेमस होने के लिए? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, टिकटॉक से ही स्टार्ट लिया था। तो कितना टाइम लगा? कितना टाइम हो गया टिकटॉक पे? 1 साल। 1 साल हुआ है टिकटॉक पे? कितने फॉलोअर्स? मीडिया में आए हुए भी 1 साल ही हुआ। अभी आए हो? हाँ। बहुत छोटे हो। अच्छा, मुझे बताओ, तो ये जब 1 साल हुआ है तो कितने फॉलोअर्स है अभी टिकटॉक पे? 80 के फॉलोअर्स हैं। अच्छा, कभी फैमिली की तरफ से हुई रिस्ट्रिक्शन के नहीं? नहीं, कभी भी? बहुत थोड़े टाइम में मान गए थे।
तो हुआ क्या था जब उन्होंने कहा कि नहीं करना, क्योंकि अक्सर लोग स्ट्रिक्ट है ना, पठान है, फैमिली है, फिर जो है मनाना मुश्किल था क्योंकि एक मैं ही हूँ जिसको ये शौक था, बाकी सब कहीं ना कहीं बिजी हैं अपनी फील्ड में, तो मना लिया था, लेकिन मना लिया था, मान गए थे आसानी से। ठीक है, उसके बाद फिर एक कंट्रोवर्सी हुई जो भी चल रही है कंट्रोवर्सी की तो भरमार है। उसके बाद फिर एक कंट्रोवर्सी मुझे नहीं, वो एक ही टॉपिक पे चल रही है, वरना उसके अलावा कभी एक टॉपिक की डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही है ना। हाँ, सब ब्रांचेस जिसको हम कहते हैं। अच्छा ये बताओ कि क्या सिनेरियो था, किस तरीके से क्रिएट हुआ, या आपको लगा था कि यार ये, बिकॉज एवरीबडी हैज देयर रिलेशनशिप्स, पर्सनल लाइफ होती हैं, तो जब आपका रिलेशनशिप था जो कि आपने माना है था या नहीं होगा, पता नहीं होगा, याद पता नहीं है मुझे। तो मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने कहा था कि जिस तरीके से साइलेंट गर्ल ने जो है वो किया था जुल्करनैन के साथ, तो वो था, तो ये पब्लिसिटी स्टंट था या वाकई कुछ था? कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी समझे, आजकल तो कोई कुछ भी बोल देता है, सब मान लेते हैं। मैं कह दूं कि सलमान खान से मेरा अफेयर था, मैं उसके साथ दुबई ट्रिप पे गई थी, लोग मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना, तो मानने वाली बात है, लोग कुछ बात मान लेते हैं, कुछ बात नहीं मानते, तो कोई भी कुछ भी बोल देता है, मत माने या मान लें, आपके ऊपर है। नहीं, तो आपने जब ये वीडियो बनाई तो उससे पहले ही जब हमने ये सारी चीजें देखी, यू वर इन अ रिलेशनशिप या दोस्ती थी, तो उस वक्त रजब बट वाज फेमस जब दोस्ती स्टार्ट हुई थी? इतना नहीं, नॉर्मल था, क्योंकि ज्यादा टाइम रजब भट्ट को 2 साल हुए हैं फेमस हुए हुए। हाँ, तो ज्यादा टाइम नहीं था। तो आप कराची में होती हैं? मेरी यूनिवर्सिटी लाहौर में। आप लाहौर में होती हैं? मेरी यूनिवर्सिटी लाहौर में। तो मतलब मैं यूनिवर्सिटी के लिए लाहौर में थी ना, तो वहां पर आपकी मुलाकात हुई? वहां पर हुई थी, पहली बार एयरपोर्ट पे हुई थी, उसके अलावा तो कराची में हुई थी। तो लाहौर में तो जो है हम देखते हैं कि रजब भट्ट, अक्सर लोग बात कर रहे होते हैं जब मीट एंड ग्रीट हो रहा होता है, या अगर अक्सर ऐसा होता है फैंस वगैरह मिल जाते हैं एयरपोर्ट पर या कहीं शॉपिंग वगैरह पर, तो लोग कहते हैं कि रजब भट्ट जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, या सेलिब्रिटीज़ थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई हमें स्पेस चाहिए। तो आपकी रजब भट्ट ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कैसी? बहुत डाउन टू अर्थ है, अच्छा इंसान है। डाउन टू अर्थ। कैसी हुई थी मुलाकात? मेरी फ्रेंड के थ्रू, मेरी फ्रेंड की फ्रेंड जो है वो उसके दोस्त है, हैदर, उसकी गर्लफ्रेंड है। तो आपको लगा नहीं कि हैदर की गर्लफ्रेंड बन जाना चाहिए रजब भट्ट को छोड़ के? हैदर को मैंने शुरू से भाई कंसर्ट किया है। तो आपकी मुलाकात पहले हैदर से हुई थी? नहीं, मेरी तो दोस्त से थी ना, डायरेक्ट ही रजब से मिली थी मैं, सारे ग्रुप से एक साथ ही मिली थी। कहाँ पे मिले थे? डिनर करने गए। फिर क्या हुआ? जैसे नॉर्मल डिनर होता है, बातें वगैरह। ऑब्वियसली ना, आप उसके 5 दोस्त हैं। हाँ। तो 5 में से अगर आप वो करते हो ना, पिक एंड चूज करते हो कि अच्छा यार ये है, या किसी एक इंसान ऐसा होता है जिससे आपकी फ्रैंकनेस ज्यादा हो जाती है? नहीं, रजब मेरे पास पहले से स्नैप ऐड थे। अच्छा, स्नैप, लेकिन बात नहीं हुई कभी? बात होती थी नॉर्मल, हल्की फुल्की बात होती थी। फिर क्या हुआ? फिर एज अ फैन बात की थी आपने? तो उसके बाद फिर आपने जब आपने कहा था या उन्होंने कहा था क्या कि लेट्स हैव अ गुड फ्रेंडशिप और व्हाटएवर? दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। उसके बाद फिर आप लाहौर से आ गई कराची। हाँ। तो कितना टाइम हुआ कराची दोबारा आए हुए? 1 महीना। 1 महीना? अच्छा, अभी 1 महीना ही हुआ आए हुए? हाँ, उसके बाद मैं करबला चली गई थी ना। अच्छा, अभी आए हो कराची। तो ये फिर आपकी दोस्ती ख़त्म कब हुई या ख़राब कब हुई? मेरी लास्ट पॉडकास्ट के बाद। अच्छा, लास्ट पॉडकास्ट के बाद मामला ख़राब हुए हैं। हाँ, बहुत उससे पहले तक नॉर्मल थे? नॉर्मल थे। तो उसके बाद अभी बीच में हमने देखा, आई थिंक दिसंबर में शादी हुई है रजब भट्ट की। हाँ, दिसंबर में हुई है, तब मैं उम्र पे थी। यू वर इनवाइटेड? मैं उम्र पे थी। यू वर इनवाइटेड? नॉट। उम्र पे हो या कहीं भी हो, इनवाइटेड नहीं थे आप? मैं होती तो जाती ना, थी नहीं, पहले से पता था कि मैंने होना ही नहीं है, तो मैं छोड़ के तो नहीं आ सकती थी। नहीं, फिर भी होता है ना, आप इनवाइट तो करते हो ना, बंदा चाहे कहीं भी हो। अब मेरे जो दोस्त यूएस में बैठे हैं, मैं उनको अपनी शादी का कार्ड दूंगी, आना ना आना उनके ऊपर है। उन्होंने नहीं, आई एम नॉट इनवाइटेड। आप इनवाइटेड नहीं थे। तो फिर आपको बुरा लगा? हाँ, ऑब्वियसली बात है। बात की आने के, यार ये क्या है यार, हम शादी पे नहीं बुला रहे हो? हाँ। टिकटॉक लाइव करते हो? हाँ, कभी कभी जब टाइम मिल जाए। तो मैंने तो सुना है टिकटॉक लाइव में प्रॉपर टाइम देना पड़ता है आपको। हाँ, तो इसीलिए बहुत कम। तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होता होगा ऐसे? तो नहीं, मैं एक दफ़ा बैठ के अच्छी खासी अर्निंग कर लेती हूँ। नहीं, मतलब आपके आवर्स भी तो पूरे होने चाहिए ना? हाँ, नहीं, 3 दिन के वो टारगेट होता है, तो वो मेरा रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। तो मतलब 3 दिन अगर आप बैठो तो आपके आवर्स पूरे हो जाए। कितनी देर बैठते हो? बैठे बैठे पता नहीं चलता, 4-5 घंटे निकल जाते हैं।
बड़ी बात है, लोगों का तो घंटा नहीं गुजरता यहाँ पे टिकटॉक लाइव में, मैचेस लगते हैं तो पता नहीं चलता है। अच्छा, उसके बाद जब आपका ये सारा सिनेरियो हुआ, सब कुछ हुआ, बीच में फिर रजब भट्ट के साथ बहुत सारे मामलात हुए, शादी के फौरन बाद मेरे ख्याल से वलीमे पर ही वो अरेस्ट हुए, उसके बाद सारे एक के बाद एक, तो वो उसके बाद कर्मा भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको, हम क्यों कुछ कहें, आप बताएं ना। कर्मा मैं कह रही आपने, अच्छा मुझे बताओ, कभी ख्वाहिश थी, क्योंकि अगर मैं किसी सेलिब्रिटी को पसंद करती हूँ, ठीक है, और मेरी उससे बात होती है, डेफिनेटली मैं उसको बोलूँगी कि यार ओके ठीक है, मतलब अगर हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो लेट्स गेट मैरिड, शादी करते हैं, क्या मसला है, मतलब ऑब्वियसली ना, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मी, आई एम इंटरेस्टेड इन यू, सो लेट्स गेट मैरिड। तो आपने कभी बोला यार? हो सकता था ऐसा, लेकिन बोला नहीं मैंने। आपने कोशिश मतलब दिल में रखी है बात? हाँ। क्यों नहीं? ये आप एक्सपेक्ट करी थी कि आगे से कुछ है? ऐसे ही है, फिर नहीं आया? नहीं। तो ये तो शादी असल में वो फैमिली की पसंद से करना वो था उनके लिए इम्पोर्टेंट, कि फैमिली, कि अम्मी बहू लाएंगी, अम्मी की पसंद की होगी, 36 आएंगी 36 जाएंगी, मेरे वाली मेरी माई लाई, वो वाला सीन है। तो फिर आपकी कभी ईमान से मुलाकात हुई? नहीं, उससे मिलके मैं क्या करूँगी? ऑब्वियसली, मतलब इंसान के अंदर होता है ना कि यार कौन है, मैं भी तो देखूँ। तो सोशल मीडिया पे नजर आ तो जाती है। आपकी तो दोस्ती थी ना, बंदा आमने सामने भी तो मिलता है ना कि चलो यार आप मैं माँ जी से मिली हूँ, माँ जी से अभी करबला में। अच्छा, अम्मा जी से कैसी मुलाकात है? आपका क्या इस पे ख्याल है? जितनी भी मुलाकात, एक ही बार मुलाकात? हाँ, एक ही बार मिली हूँ, अभी मिली थी रिसेंटली करबला में। तो उन्होंने पहचान लिया कि अच्छा ये तो वही है जिसने वीडियो बनाई थी? नहीं, मैं नहीं पहचानी, मेकअप नहीं किया हुआ था। तो उन्होंने तो वीडियो में भी मेकअप किया हुआ है? किसमें? कौन सी वाली? करबला वाली? नहीं, जो नॉर्मल वीडियो। अच्छा, मेकअप के बगैर थी करबला में? हाँ, वो उस टाइम तो वो अलग ही लुक था ना, स्कार्फ अबाया ये वो। तो आपने कोशिश नहीं की कि यार अच्छा चलो ठीक है, बता दूं माँ की अम्मा जी की पसंद से लानी है तो चलो ठीक है, पहले अम्मी से कहानी डाल लेती हूँ? नहीं, मैंने इतना वो नहीं किया। नहीं, कभी भी नहीं? नसीब की बात है। नहीं तो बंदा देखता है ना कि अच्छा ठीक है, अगर सारी चीजें, मेरा इतना खास वाला इंटरेस्ट नहीं था, थोड़ा बहुत था। हाँ, थोड़ा बहुत था। तो मुझे बताओ कितने ट्रिप्स किए आपने अभी तक अपनी जिंदगी में? अकेले और किसी के साथ मिला जुला के? वो अपने घर वालों के साथ ही किए हैं बस। कितने ट्रिप्स हैं? 6-7 होंगे। 6-7 ट्रिप? कहाँ कहाँ के? थाईलैंड, बाकू और अजरबैजान और उम्रा, करबला, ये तो यहीं पर। अच्छा, तो ये बताओ कि तो रजब भट्ट से कहाँ मुलाकात हो गई? दुबई में? नहीं, 45-48 लाख की घड़ी दे दी। कौन है ये? कहाँ से आ रहा है ये इतना पैसा? पैसा तो बहुत है उसके पास, पैसे की कमी तो नहीं है, बस दे दी होगी किसी को। क्या हुआ था वो कि आपने जो बताया यार ये वाली घड़ी जो मेरी है 45 लाख, ये वाली एग्जैक्टली ये वाली, जरा क्लोजअप बनाए, ये वाली घड़ी है 45 लाख, जो मैं उतारती नहीं हूँ। जो नहीं उतारती हैं? क्यों नहीं उतारती? आप कह रही हैं इसको पहन के मेरा टाइम खराब हो गया है। तो कहते ना जब टाइम खराब हो तो घड़ी उतार देनी चाहिए। हाँ, तो उतारी क्यों नहीं? पर अच्छी मेमोरीज है मेरी इस घड़ी के साथ। अच्छी मेमोरीज है। तो ये बताओ कि ये कैसे गिफ्ट मिला? ये मुझे कुरियर वाला आके दे के गया था। 45 लाख की घड़ी कुरियर से तो नहीं आती है फातिमा, हमें भी 10 साल हो गए इस फील्ड में, तुम्हें भी 1 साल हुआ है। बताओ क्या हुआ था, कैसे मतलब मुलाकात हुई थी? नहीं, मुलाकात नहीं थी, या एनिवर्सरी थी, किसकी एनिवर्सरी थी, क्या हुआ था? नहीं, ऐसी रैंडम गिफ्ट था, बर्थडे थी मेरी। आपका बर्थडे गिफ्ट था? हाँ, बर्थडे गिफ्ट था। कहाँ मिला? लाहौर, टर्की, दुबई, अजरबैजान, कराची? नहीं, कुरियर सर्विस से आया था, बता तो रही हूँ। कुरियर सर्विस से आया था? 45 लाख का गिफ्ट? कुरियर सर्विस लेती भी नहीं है 45 लाख का गिफ्ट। बाहर से अगर कोई कुछ भेजे तो आ जाता है। रजब भट्ट तो लाहौर में रहते हैं। अभी तो कब से बाहर में? मेरी बर्थडे 4 जून को थी। अभी? जी बिल्कुल अभी। जी। अच्छा, बिल्कुल अभी। और क्या क्या मिला है हमें भी बताएं। नहीं, और कुछ भी। लड़कियां कह रही हैं कि भाई सारे गिफ्ट्स इतने महंगे गिफ्ट सबको मिल रहे हैं, हम भी देखें जरा इर्द गिर्द। हमें क्या कमी है? इसी से शादी कर लेते अगर ये इतनी पसंद थी, अगर इतने महंगे गिफ्ट इसी को देने थे। अब क्या कह सकते हैं, लड़की 10 मुंह 10 बातें, किस को बंद करेंगे। तो रिग्रेट हुआ कभी? क्योंकि जब सब कुछ हो गया, सारी चीजें थी, अच्छी फ्रेंडशिप थी, आप कह रही हैं कि वीडियो बनाने के बाद मेरे ताल्लुकात खराब हुए हैं, तो क्यों बनाई आपने वीडियो? गुस्से में बनाई? या जो पॉडकास्ट आपने किया, हाँ, वो क्या गुस्से में किया था, या क्या वो लड़ाई हुई थी, या वैसे ही आपने कहा? 3 दिन से सोई भी नहीं थी, बस मैंने उससे जो सवाल किए मैंने उसको जवाब उल्टे दे दिए।
उल्टे थे कि सीधे थे? उल्टे थे सारे। उल्टे थे, मतलब आप ही कह रही हैं रजब भट्ट पे इल्जाम? हाँ, कुछ भी कह दें आप उससे, उल्टा कह दें या सीधा कह दें, मैं नहीं कह सकती, मैं कुछ क्लियर की नहीं कर रही। नहीं तो आपने क्लैरिटी नहीं देनी, आपने आप ये क्लैरिटी नहीं दे रही, किसी पे इल्जाम भी नहीं लगा रही, क्लैरिटी भी नहीं दे रही, बीच में रखे आप। मतलब आप कह रही है ना स्याह है ना सफेद है, बीच में कुछ है। हाँ। तो ये बताओ, जो वो वीडियो बनाई थी उसमें जो सारे सवालों के जवाब थे वो उल्टे थे या सीधे थे? उल्टे थे, सारे ही उल्टे थे। मतलब यू आर नॉट इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग विद रजब भट्ट? नहीं, सारे उल्टे नहीं थे, आधे उल्टे थे। कितने % उल्टे थे? 50-50। मैं सवाल करती हूँ, आपने बताना है आपने इसका जवाब उल्टा दिया था या सीधा दिया था, ठीक है? 50-50 सवाल कर लेते हैं। हाँ, आपने बता देना है। आपको रोलेक्स की घड़ी दी रजब भट्ट ने, ये आपने इसका जवाब सही दिया था गलत दिया था? 50-50। 50-50 नहीं, जवाब इसका सही दिया था कि गलत दिया था? कि हाँ यार मैं ये पूछ ही नहीं रही क्या जवाब सही है क्या गलत है, ये बता। हाँ, सही दिया था। ये सही दिया था। दुबई ट्रिप पे आप गई थी रजब भट्ट के साथ, गलत था ये। इल्जाम लगाया आपने रजब भट्ट। 10 लोग और लगा देते हैं तो मैंने भी लगा दिया, तो क्या ही बड़ी बात है। अच्छा, और आपने जो कहा कि मुझे गिफ्ट्स दिए, मुझसे बातें की, मेरे पास वीडियोस गिफ्ट्स की बात नहीं की थी मैंने, सिर्फ एक ही गिफ्ट की बात, सिर्फ अभी तक एक ही गिफ्ट मिला है। ट्रिप्स भी आपने कहा, रिंग की बात की, एक आपने कहा था करबला से पत्थर ला के दिया, वो भी। हाँ, वो बात तो वो सही जवाब दिया था या गलत जवाब दिया था? सही बात, सही जवाब दिया था। तो उसके बाद वो जो वीडियोस की आपने बात की थी कि मेरे पास 1 महीना मैं रोज वीडियो पोस्ट करूं तो भी खत्म ना हो, मेरे पास इतना कंटेंट है। हाँ, कंटेंट पे बात हो तो मैं फेमस होने के लिए डाल सकती हूँ अगर है। नहीं, रजब भट्ट के साथ, हाँ, साथ की बात कर रही हूँ। रजब भट्ट के साथ की वीडियोस की बात कर रहा हूँ। आपने उसका जवाब सही दिया था कि यू हैव द वीडियोस। यस। तो कौन सी वीडियोस हैं वो? मतलब रजब भट्ट की अगर हम बात करें नॉर्मली, जितना मतलब इंसान फेमस होता है या सेलिब्रिटीज जितने भी होते हैं, अगर वो किसी से बात भी करते हैं बहुत एहतियात करते हैं कि नहीं हमने इस तरह की, हमने पिक्चर भी नहीं लेनी एक दूसरे के साथ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था ना, हमारा तो फ्रेंड जोन था, तो नॉर्मल वीडियोस हैं। नॉर्मल वीडियोस हैं बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था पोस्ट कर देना, आपने अभी तक पोस्ट क्यों नहीं की? मतलब पॉडकास्ट से पहले भी नॉर्मली जब आप मिल रहे हो, अगर मैं काम पे जा रही हूँ, मेरे साथ बहुत सारे मेरे कलीग्स होते हैं, मैं वीडियोस बनाती हूँ, पोस्ट कर देती हूँ। अच्छा, वो नॉर्मली वीडियोस बनाते हैं ना एज अ फैन किसी के साथ, तो वो यूं कर देते हैं या कुछ भी, तो वो मतलब नॉर्मल मतलब थोड़ा सा क्लोज ऐसे सेल्फी वगैरह, वो वैसी वीडियोस पिक्चर्स वगैरह, तो वो मैं डाल दूँ तो मेरी वजह से किसी और की फैमिली इफेक्ट करे, मैरिड लाइफ तो हो गई इफेक्ट। अब करें क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ अभी वो सिर्फ ऐसी ट्रोलिंग चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अमन है। आपने अच्छा इसलिए तो नहीं किया कि ओके ठीक है यार चीज, मतलब एक पॉडकास्ट चले ठीक है वो तो चीज हो गई, हाँ। लेकिन आपने सोचा कि चलो यार ठीक है, अब आपको पता था कि ऑब्वियस सी बात है हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, चाहे लड़की पे हो चाहे लड़के पे। आपको ये भी पता था कि रजब भट्ट इज मैरिड, आपको ये भी पता था कि हिज वाइफ इज आल्सो मे बी प्रेग्नेंट। मे बी नहीं, कंफर्म है, यू आर कंफर्मिंग इट, ठीक है। तो ये बात आपको उन्होंने खुद बताई थी क्या कि शी इज प्रेग्नेंट? हाँ, खुद बताई थी। तो आपको क्या रिएक्शन था? अच्छी बात है, मुबारकबाद दी थी, मिठाई खाई थी मिठाई। हाँ। तो ये जब आपको सब कुछ पता था तो आपको लगता नहीं आपकी टाइमिंग बड़ी गलत थी पॉडकास्ट करने की? हाँ, टाइमिंग गलत थी, रिग्रेट तो है मुझे। रिग्रेट है? बच्चा होने के बाद कर देती मैं। बच्चा होने के बाद करनी थी? हाँ। क्यों करनी क्यों थी? क्यों मतलब क्या मतलब है? मतलब वजह क्या थी? मुझे बस जानना है। मैं भी अगर होती शायद, हाँ। तो अगर ऐसा कुछ हो तो मैं भी करूं, तो मैं इस चक्कर में करूंगी कि या तो मेरी उस इंसान से बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाए, बहस हो जाए, खार भी हो सकती है, खार हो सकती है, आपने निकालनी हो, आप बोलोगे बस यार ठीक है ओके अब मैं तुम्हें बताती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ। इस सिचुएशन में लड़कियां जाके ये करती हैं, तो आपकी वही सिचुएशन थी कि हाँ खार समझ ले मुझे, बाकी हासिल करना या रिलेशन वापस दोस्ती ऐसा कुछ भी नहीं था। तो खार क्या थी? ऐसी खार थी बस। क्या ऐसा क्या किया था उन्होंने कि आपने कहा कि बस ठीक है ओके अब तुम देखो? ऐसी नॉर्मल मुझे बहस हो गई थी बस। किस बात पे कि बस ठीक है? मैं क्या ऐसा क्या था? नॉर्मल बहस भी हो, कोई भी बहस हो, ऐसा क्या था कि आपने कहा कि ओके मैं अब मीडिया पे जाऊंगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो मैंने खुद स्टेप लिया था, मैंने कोई धमकी शमकी थोड़ी दी थी। और मैं उसको कैसे धमकी दे सकती हूँ जिसके पास इतनी पावर हो? कि आज तक खुद नहीं पकड़े गए कभी। तो उसके बाद जब आपने पॉडकास्ट वो की, उसके बाद वो पॉडकास्ट लगी, उसके बाद फर्स्ट रिएक्शन किसका आया था? वो पॉडकास्ट लगने के बाद तो मैं चली गई थी करबला। तो, हाँ। उसके बाद तो ज़्यादातर घर वालों की तरफ से थोड़ा हुआ था। क्या कहा था? कुछ भी हुआ है तुमने बताया क्यों? मैंने कहा आप लोगों ने मुझे सोने नहीं दिया 3 दिन, मुझे समझ नहीं आया क्या बोलना है। तो आपने कहा कि बस जाके मैं ये मजाक कर रही थी, मैंने कहा। तो उसके बाद रजब ने कांटेक्ट किया कि क्या किया तुमने? नहीं किया? नहीं। किसी दोस्त ने किया हो?
हैदर की दोस्त जो कि आपकी दोस्त है, उन्होंने किया होगा? नहीं, उनसे मेरी अब कोई दोस्ती नहीं है। खत्म हो गई? उनसे भी दोस्ती खत्म हो गई है? उससे तो पहले से ही हो गई थी। तो किसी ने कांटेक्ट नहीं किया आपसे? नहीं। तो आपने जब ये वीडियो बनाई उसके बाद रजब भट्ट ने जो है वो हर जाने का नोटिस भेजा आपको? रजब भट्ट ने नहीं भेजा था, कोई लॉयर है उसने भेजा था। तो रजब भट्ट ने किया होगा ना लॉयर? पता नहीं किया था कि नहीं किया था। तो नोटिस आपको रिसीव हुआ? रिसीव तो नहीं हुआ, मोबाइल में आया था। घर पे रिसीविंग नहीं? नहीं। जिस चीज़ की रिसीविंग होनी चाहिए उसकी नहीं थी, जिसकी नहीं होनी चाहिए उसकी थी। ठीक है, उल्टा चल रहा है ना, उल्टा सिस्टम चल रहा है ये ज़िंदगी में। वाकई टाइम ख़राब चल रहा है फातिमा आपका। फिर उसके बाद जब आपने वो पढ़ा तो क्या सोचा आपने? क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि क्या है, क्यों है, क्या था? बस उसमें लिखा हुआ था मैं एज अ फैन मिली थी और ये सब चीज़ें। तो मेरे हिसाब से तो लॉयर जिसने भी भेजा था तो उसने गलत ही कहा। तो वो नोटिस दिया? हाँ। जवाब दिया आपने नोटिस का? नहीं दिया। अदालत में पेशी पे 24 घंटे का टाइम मिला था मुझे, उस बात को भी कुछ हो गए होंगे 15 दिन। तो नोटिस आपको अदालत की जानिब से मिला था, यू डिडंट रिस्पॉन्ड? अदालत की जानिब से भी नहीं मिला था, सिर्फ लॉयर ने दिया। बस लॉयर ने दिया था। तो उसके ऊपर ये नहीं लिखा हुआ था कि अगर आप जवाब नहीं देंगी तो कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी? शायद लिखा हुआ, लेकिन मैंने ऐसा क्या ही कर दिया कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वो उसका होता है ना, डिफेमेशन का नोटिस होगा ना। डिफेम तो मुझे किया जा रहा था ना, कि मेरे बारे में कितनी बातें की हैं। क्या? नॉर्मल ही इनके दोस्तों ने, इन लोगों ने क्या? यही कि मैं झूठ बोल रही हूँ, या मैं कभी मिली ही नहीं हूँ, या मेरा कभी कांटेक्ट नहीं हुआ, या मैं कभी बात नहीं की, तो ये तो मुझे भी डिफेम हुआ ना। तो उन्होंने तो बाद में किया ना, वो तो रिएक्शन था, एक्शन तो आपने किया। तो रिएक्शन में भी डिफेम करना तो फिर एक हिसाब बराबर हो गया ना, केस थोड़ी बनता है। नहीं, वो उन्होंने जो किया वो तो आपका रिएक्शन था। और दूसरी बात है कि उन्होंने रिएक्शन भी नहीं दिया, उन्होंने तो जवाब दिया ना कि अच्छा अगर आप कह रही हैं कि मैं अगर कहती हूँ कि मुझे इस बंदे ने ये चीज़ दी है तो उन्होंने प्रूफ नहीं बोला कि आप प्रूफ करते हैं। उन्होंने कहा कि आप अगर बोलें कि मैंने नहीं किया ऐसा कुछ भी, आप ये बोलें तो आपने बोला ये? क्यों मैं बोलूँ? नहीं बोलना? नहीं बोलना। प्रेशर मैंने सुना है बड़ा डाला गया, बड़ी चीज़ें हुई, बड़े थ्रेट्स मिले, बड़ा ट्रोल हुई। अच्छा, थ्रेट्स तो आते रहते हैं। थ्रेट सबसे क्या थ्रेट्स है जिसकी वजह से आप परेशान भी हुई कि यार ये हो ना जाए कि जान को खतरा? जान को खतरा है? तो क्या कहा था उन्होंने? बस मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि आपकी जान को खतरा है, बस आप जाएंगी वापस तो आपकी जान को खतरा है। मैंने कहा ठीक है, ओके। करबला में जब आप थी? हाँ। तो उसके बाद अभी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई हो आप, अब आपने जैसे भी बताया कि अभी आपको साल हुआ है। हाँ। तो हमें 10-10 साल हो गए। हमें कोई बंदा कोई 5 से 6 कमेंट्स खराब आ जाएं तो हम खुद परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। मैंने अपना कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है भाई। कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है? तो आपने कहा कि बस उससे इफेक्ट हुआ है कमेंट से? मैंने पढ़े खुद, मैंने पर्सनली एक भी कमेंट नहीं पढ़ा। मेरी दोस्तों ने मुझे पढ़ के बताया तुम तो, वो तो मेरे कमेंट्स में घुसी रहती है ना, तो उन्होंने मुझे बताया ये कमेंट आया है, वो कमेंट आया है, तो मैंने फिर वो बंद ही कर दिया। मैंने खुद पढ़ा ही नहीं। फिर मैं हर्ट होती ना कि यार बगैर देखे बगैर सोचे आप लोग बातें कर रहे हैं। किसी ने तो कुछ पर्सनली नहीं देखा ना। तो आप कह रहे हो कि आपने सोशल मीडिया पे कोई कमेंट खुद से नहीं पढ़ा? नहीं। मुझे लोग कह रहे हैं कि फातिमा गोल्ड डिगर है, 1-2 कमेंट्स होंगे जिसके मैंने जवाब दिए होंगे, बाकी मैंने कोई कमेंट। तो आपको जो उन्होंने कहा कि भाई नहीं ये रजब भट्ट के पीछे सिर्फ इस वजह से एक आध रजब भट्ट के साथ ही, उसके अलावा मेरा एक टिकटॉक पे तो मैं 2-3 साल से हूँ ना सोशल मीडिया पे, मतलब अभी ज़्यादा वो हाईलाइट हुई हूँ। तो मेरे अकाउंट पे कभी किसी लड़के के साथ पहले कोई वीडियो नहीं थी, ना मैंने कभी किसी लड़के के साथ टिकटॉक बनाई, ना कंटेंट बनाया। तो ये पहला था ऐसी कंट्रोवर्सी। तो कैसे कोई मुझे जज कर सकता है कि मैं गोल्ड डिगर हूँ या फिर बॉयज़ हैं, या ऐसे कैसे? हाँ, आपने खुद बताया ना कि भाई आपकी दोस्ती थी और आप ट्रिप्स पे जा रहे हो। तो अब हम जहाँ रहते हैं पाकिस्तान में, अब यहाँ पर कोई भी बंदा बैठ के बोल दे कि भाई मैं किसी लड़के के साथ ट्रिप पे गई हूँ, वो भी दुबई के, और वो मुझे लेकर गया है, तो ऑब्वियसली वाले लोग कहेंगे यार बोलने में क्या जाता है? बोलने में जाता है इज्जत जाती है ना बोलने से। कुछ भी नहीं, आजकल कोई कुछ भी कह देता है। तो आपको लगता है कि दैट इज फाइन? अच्छा, मुझे बताओ कि कल को अगर जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं कि यार फातिमा जो है ना उसको फेम चाहिए था, तो ये फेम के लिए तो नहीं किया बिल्कुल भी? नहीं, फेम है तो और भी बहुत तरीके हैं फेम के लिए। मसलन आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती लड़कियां, किस तरीके से फेम वो कर रही हैं। तो आपने कहा कि आपने फेम के लिए ये नहीं किया। तो आप ये कह रहे हो कि अब सारे नोटिस वगैरह भी आ रहे हैं, तमाम तर चीज़ें भी हो रही हैं। अब आपका मसला कहाँ तक पहुँचा? घर वालों ने नहीं कहा कि ये क्या कर दिया? क्योंकि इस तरह के मामला पे तो घर वाले बहुत ज़्यादा वो होते हैं ना
कि क्या है, कब गई तुम ट्रिप पे? हमें तो पता ही नहीं, हमें तो तुमने कहा था यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तुम दुबई पहुँच गई, ऐसा चक्कर हुआ कोई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा मुझे बताओ कि अभी अगर हम देखें जिस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं सोशल मीडिया पर, एक तो चलो ठीक है आप उस तरीके से हाईलाइट जब नहीं होते हो, जब आपके बारे में नहीं पता होता तो लोग उस तरीके से अप्रोच नहीं करते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि जब आप एक लाइमलाइट में आ जाते हो तो लोग फिर जो है वो मैसेज करना शुरू कर देते हैं, कॉल्स करना शुरू कर देते हैं, चीज़ें आपको बार बार मैसेजेस करवा रहे होते हैं, पैगामात भिजवा रहे होते हैं, तो वो आना स्टार्ट हुए कहीं से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी से भी दोस्ती नहीं रही आपकी? नहीं, मेरे अपने जो दोस्त हैं वो तो मेरे साथ ही हैं अभी तक। कौन से दोस्त हैं जो साथ? नहीं मैं इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ कि इंडस्ट्री में कोई नहीं है जो आपका दोस्त हो जिसने कहा हो कि अच्छा? काफ़ी सारे दोस्त हैं इंडस्ट्री में, तो नॉर्मल है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसी ने अप्रोच किया है? नहीं। किसी ने कहा कि आओ एक्टिंग कर लो? नहीं, एक्टिंग का शौक अब ज़्यादा नहीं है मुझे। अभी आप मुझे कहती फेम का शौक है, एक्टिंग करनी मतलब है, इतना नहीं है। में जब से ये शुरू हुई है कंट्रोवर्सी तब से मेरा थोड़ा है कि नहीं, अब दिल से उतर गई है इंडस्ट्री। तो अब क्या करना है? बस यूं ही वीडियो बनानी है लोगों के खिलाफ? नहीं, अब मैं शादी कर लूँगी। शादी कर लेंगे? अब शादी कर लेंगे? कैसे कर लेंगी शादी? लोग कहेंगे भाई तुम तो रजब भट्ट के साथ घूम रही थी, मैं ये शादी कहाँ से आ गई? घूम कहाँ रही थी मैं? आपने खुद ही कहा है। कहने से क्या होता है? कहने से होता है, शादियां फंस जाती है लोगों की। सारी आजकल दुनिया प्रूफ मांगती है। दुनिया प्रूफ मांगती? दुनिया के पास आपकी वीडियो है आजकल तो क्या है? आजकल तो अदालत आपका पॉडकास्ट है ना जिसमें आपने पॉडकास्ट में मैंने प्रूफ तो नहीं दिखाया ना। तो आपने बोल दिया काफी है। अदालत में भी गवाही चलती है, मैं खड़े होकर कह दूं मैंने ये किया, जज बोलेगा अदालत सबूत मांगती है। नहीं तो आपने अगर फॉर सपोज अगर कोई अदालत आपसे या कोई भी बंदा जज आपसे पूछता है कि भाई आप बताएं कि ये ऐसा आपने किया है, आप बोलते हो हाँ मैंने किया है, तो वो तो एलिगेशन तो ऑलरेडी आप पर है, आपने सिर्फ बताना है मैंने किया है या नहीं किया। आपने कहा हाँ मैंने किया है, चलो मान लो किया है, नहीं किया, जिसको करनी होगी वो ऐसे भी कर लेगा। ऐसे भी कर। लड़का कैसा चाहिए शादी के लिए? नॉर्मल। कैसा? केयरिंग, लॉयल। कैसा होना चाहिए? केयरिंग हो, संभाल ले मुझे। संभाल कैसे ले? संभालने को तो 10 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। मुझे पैम्पर करे, केयर करे। पैसा वैसा ना हो उसके पास चलेगा? नहीं चलेगा। नॉर्मल पैसा तो होना चाहिए, वैसा भी नहीं है कि पैसा ना हो। पैसा कितना नॉर्मल होना चाहिए? 4-5 लाख रुपए सैलरी। 4-5 लाख रुपए आपको लगता है इनफ है? हाँ। कैसे इनफ हो जाएगा गुजारा? 2 लाख रुपए बिजली का बिल आ जाता है, इतनी 2.5-3 लाख रुपए लोगों के घरों के किराए होते हैं, इतनी लाख रुपए इस्तेमाल क्यों करनी है? इतनी बिजली इस्तेमाल क्यों करनी है? ऑब्वियसली आप जितनी गर्मी कराची शहर में पड़ती है, या आप जाते हो, आप घूमने भी जाते हो, आप खाना खाने भी जाते हो, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार का तो बिल एक दिन क्या पता बाद में 10-15 लाख रुपए हो जाए। 4-5 लाख से गुजारा हो जाएगा मेरा? हो जाएगा काफी है। आपने आगे परसू करना है करियर अपना, या आपने क्या है कि नहीं बस यही अच्छा? शादी के बाद परमिशन मिली तो ठीक है। किसकी परमिशन? शादी के बाद किसकी परमिशन चाहिए? शौहर की परमिशन चाहिए। और शौहर कहते हैं सब छोड़ दो, फिर तो छोड़ देंगे भाई। पर्दा शरई पर्दा। वो शौहर कहेगा अब्बा की मानी नहीं अब्बा की मानी नहीं, शौहर की माँ क्या कह रही है? नहीं मैं वैसे ही सोच के आई हूँ, शौहर ने कहा तो फिर मैं सर से लेके पाँव तक पर्दा करूँगी। अच्छा ये सोचा हुआ है? हाँ। तो ये तो अच्छी बात है यार, सोचा हुआ है तो फिर आपने बताना है ना कि यार ये मैं करने, मतलब जो वो कहेगा वो आप करने को तैयार है? हाँ ठीक है। शौहर होगा ना वो फिर। तो ये जो अब्बा रखे हुए थे घर पे ये जो अब्बा रखे हुए घर पे, इनकी क्यों नहीं मानी? उन्होंने कहा अब्बा ने कभी मुझे प्रेशराइज किया नहीं पर्दे के लिए, किसी चीज के लिए भी। हाँ किसी चीज के लिए भी नहीं कहा। और मुझे लड़कों की तरह रखा है शुरू से ना, तो इस वजह से उन्होंने कभी कहा नहीं, कभी कुछ नहीं कहा। ये ऐसा नहीं हुआ अब्बा ने जब वीडियो पॉडकास्ट देखा अब्बू ने कहा बेटा ये क्या? अब्बा खुद से सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं है, मम्मा दिखाती थी उनको बस। हाँ कि ये आज ये कारनामा हुआ है, आज ये कार्रवाई डाल दी है, फिर तो वो वैसे भी बहुत सपोर्टिव हैं और घर के बहुत खतरनाक पर्सन है, तो वो थोड़ा बहुत डांट देते हैं, उसके बाद सपोर्टिव बहुत है। तो जब आप करके आई और जब अब्बा को पता चला, उन्होंने क्या कहा आपको बुला के? फौरन तो अपलोड नहीं हुई थी वो, जब मैं यहाँ थी नहीं तो वो अपलोड हुई थी, तब वो मेरा गुड लक था। अगर मैं वहाँ होती तो पड़ जाता एक आध चमार तो। मारते अब्बू के क्या कहते? जब वापस आई करबला बड़ी हरकत थी तो चमार तो पड़ ही जाता है वाकई। ऐसा भी है, ये बात भी है। वैसे वायलेंस को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, जबान से बात होनी चाहिए, लेकिन हाँ ये भी बात वालिद हैं हाँ के मार सकते हैं। हाँ तो फिर जब आप वापस आए तब क्या हुआ? लेने ही नहीं आया मुझे एयरपोर्ट, इतना गुस्सा था। फिर घर आई आप? फिर घर आई, माफ़ी मांगी, मैंने कहा अब ऐसा नहीं होगा।
अब नहीं करूँगी, क्या नहीं करूँगी? अब दोस्तियाँ नहीं करूँगी कि पॉडकास्ट में नहीं जाऊँगी? नहीं, ऐसी कोई गलत बात नहीं करूँगी, पॉडकास्ट में जाऊँगी, गलत बात नहीं करूँगी। हाँ। ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ ऑनेस्टली, बहुत सारे लोगों का ओपिनियन है, मेरा ज़ाती तौर पर भी ये ओपिनियन है, आपको लगता नहीं आप रजब भट्ट का घर ख़राब करने की कोशिश की है? मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं लगे हुए लाइन में, मुझे ही क्यों आप पॉइंट आउट कर रही हैं? पूछ रही हूँ ना, क्योंकि मैं आपसे बात नहीं, कर रही हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको लगता नहीं है? नहीं, मेरी वजह से करोड़ों पाकिस्तानियों को ये लगता है कि आपने रजब भट्ट का घर खराब करने की कोशिश की। फातिमा खान ने कमेंट सेक्शंस भरे हुए हैं जो मैंने पढ़े हैं, आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको लगता नहीं है? माफी किसी के घर खराब करने से घर खराब नहीं होता, अपनी घर दीवारें पक्की होनी चाहिए। आप कह रही हैं आपने पत्थर मारने हैं, बस आपने दीवारें सीमेंट की लगवानी है। हाँ, सरियों वाली। तो अब ऑब्वियसली जिस तरीके से हम देख रहे हैं सारी चीज़ें हैं, ऑब्वियसली ऑलरेडी मसाइल में चल रहे थे, ऑलरेडी तमाम तर चीज़ें हुई हैं, और हम ये कह दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर हैं, तो भी उन्होंने बैठ के कस्में खाई कि यार मेरा रिलेशनशिप एक था, और वो शादी से भी पहले का रिलेशनशिप एक था, वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। तो उन्होंने आसर रब्ता किया कि अच्छा तुम भी थी मैं भी थी यार, मिलके कुछ करते हैं, इस तरह का कुछ नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आपने था। कहा कि वो अच्छा अपने खुद के जो डाल रही हैं प्रूफ, वो ज़्यादा हाईलाइट होने चाहिए, पर वो नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों। हालांकि सेम रूम, सेम चीज़ें, ये वो। मेरी तो अकाउंट से ऐसी कोई चीज़ नहीं पोस्ट हुई, तो उस पर इतना फोकस नहीं है। उसको कोई नहीं कह रहा कि उसने घर खराब किया है, मुझे ही कह रहे हैं सारे। उससे तो किया ही नहीं ना, वो तो एक चीज किया, वो तो अभी की वो डाल रही है। वो तो उसने तो इस तरीके से नहीं किया कि उसने बोला कि हाँ एक रिलेशनशिप था, बट वो एक पास्ट था, वो शादी से पहले था, लेकिन प्रेजेंट में जो चल रही है सिचुएशंस, प्रेजेंट में क्यों मिल रहे हैं फिर, जब पास्ट था तो शादी के बाद नहीं मिलना चाहिए था। और इसी खार में तो नहीं किया आपने कि उससे मिल रहे हो, ये खार तो नहीं थी। मेरा तो रिलेशन ही नहीं था ना। आप कह रही हैं फ्रेंड जोन कर दिया था उसने, तो फ्रेंड जोन नॉर्मल फ्रेंड होते हैं ना, इसमें भी तो बंदे को खार होती है ना। मैं किसी को पसंद करती हूँ, अगला बंदा मुझे फ्रेंड जोन कर दे, वन साइडेड आपकी तरफ से था। हाँ। आपकी तरफ से उनकी तरफ से तो नॉर्मल दोस्ती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था उनकी तरफ से, कुछ भी नहीं था। अच्छा ये बताओ, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, बहुत सारे हमारे फेमस लोग होते हैं जो कि आपको अप्रोच कर रहे होते हैं चीज़ों के लिए कि यार आप आ जाओ, हम ये कर देते हैं, या आप आ जाओ हम ये दिला देंगे, ये कर देंगे। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो कि अच्छा यार चलो ठीक है, अब जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल ही गया है, थोड़ा सा फेम चाहिए था वो मिल गया है, तो अब क्यों ना मैं इसको यूटिलाइज करूं आगे, कि मैं अगर कैश करूं। हाँ, नहीं, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है, कुछ करने का भी नहीं सोचा आगे इन फ्यूचर? नहीं। तो क्या करना है? फेम बस मिल गया, अब बस फेम मिल गया, अब और क्या करना है? फेम मिल गया, आपको लगता नहीं है कि एक अब ये चीज़ है, मिला तो नेगेटिव फेम है, लेकिन चलो मिल तो गया है। हाँ, लोग कहते हैं ना कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। हाँ। नाम तो है ना, नाम चाहे खराब ही हो, लेकिन फिर भी आगे आपको लगता नहीं है कि इसको बेहतर, अब एक चीज़ मिल गई है, आप आहिस्ता आहिस्ता, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारी इंडस्ट्री में ही है, मिसालें हैं कि उनके पास नेगेटिव फेम होता है, बट आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो इसको बेहतर करते हैं, पॉजिटिव इमेज उनकी सामने आती है। तो वही तो पॉजिटिव इसको मैं कर दूंगी ना, पर्दे में कन्वर्ट करके, शादी करके पर्दे में करके। अच्छा, कभी किसी क्रिकेटर ने अप्रोच करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की? नहीं, मुझे पसंद था नसीम शाह, क्रिकेटर। शुक्र है नसीम शाह की शादी नहीं। नसीम शाह पसंद थे आपको? हाँ। थे, अब नहीं है, अभी भी है ना, क्रिकेटर है वो, तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। मैच देखने गए हो कभी? नहीं, मैच देखने में कभी नहीं गई हूँ। तो नसीम शाह कहाँ पसंद आ गए? सोशल मीडिया पे ही। फिर इत्तेफाक से जिस दिन मैंने उनको फॉलो किया था उसी दिन वो मुझे एयरपोर्ट पे भी मिल गए थे। बात की आपने? हाँ, बात की, पिक्चर ली, फिर क्या, कुछ नहीं, नॉर्मल बस। हाँ, फैन मोमेंट, बस दैट वाज अ फैन मोमेंट। बाद में कोई बात नहीं हुई? नहीं। तो फिर आप, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं हमारे जो कि लोग पसंद करते हैं, जिनके बारे में बहुत सारी बातें भी होती हैं कि अच्छा इसने उसको मैसेज किया था, इसने उसको अप्रोच किया था। यार वो एक क्रिकेटर है, क्या नाम है उनका, लाहौर से है, लाहौर कलंदर से हैं, लाहौर के हैं ना वो, दो भाई, उमर अकमल और कामरान अकमल और उमर अकमल। हाँ, तो उमर अकमल बहुत चीप हैं। उमर अकमल वो जिनकी पिक्चर्स भी आती रहती हैं, जो इंग्लिश गलत बोलते हैं। हाँ, जो निकाल दिए हैं मेरे ख्याल से, वो वही है ना। हाँ, तो वो चीप हैं। हाँ, बहुत चीप है वो। कैसे? मतलब चीप चीजें दिलाते हैं आपको, कैसे? लाइन मारना, खुद से मैसेज करना, ये वो मुझे नहीं पसंद। तो उन्होंने लाइन, अगर वो सुन रहे हैं तो ऐसी हरकतें नहीं किया करें। कोई लड़की कभी भी कुछ भी वायरल कर देगी भाई। हाँ, ये है, एहतियात करो भाई, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो उन्होंने आपको इस सारे सिनेरियो से पहले मैसेजेस किए उमर अकमल ने? हाँ। कहाँ पे? स्नैपचैट पे? इंस्टाग्राम पे आपने रिप्लाई किया?
गालियाँ दी थी मैंने। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? उन बेचारे ने अगर हेलो हाय लिख ही दिया तो आपने कहा गालियाँ दे दूँ? यार सलाम दुआ तो मैंने भी की, हाँ। जवाब दिया, जाहिर सी बात है। हाँ। क्रिकेटर थे ना, हाँ। तो वो फ्री हो गए थे कुछ ज़्यादा ही। क्या फ्री हो गए थे? बस फ्री हो गए थे, आप समझ जाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें, मैं भी देखूं क्या सीन होता है। मतलब कौन सी ऐसी बात थी जो आपको बुरी लगी कि यार ये मिल लेते हैं, मिलेंगे और ये वो, और आ जाएं आप, मिलेंगे आप। हाँ ऐसी। तो आपने क्या कहा? नहीं मिलना? नहीं। आपको लगा नहीं वैसे जिस तरीके से विराट कोहली, अनुष्का शर्मा फेमस कपल दुनिया भर में, आपको लगता नहीं है पाकिस्तान में भी लोग कहते हैं यार 2 कपल होने चाहिए अच्छे? अल्लाह माफ करे उनकी सेहत। और शादीशुदा है वैसे वो, वैसे मैं सोच रही हूं 4-5 तो बच्चे होंगे ही। ये मुझे नहीं पता, लेकिन शादीशुदा वो हैं। लेकिन और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हमारे जो नहीं, शादी के लिए मुझे क्रिकेटर नहीं चाहिए। क्रिकेटर नहीं चाहिए? कोई सेलिब्रिटी भी नहीं चाहिए? नहीं, नॉर्मल सीधा साधा इंसान। तो नॉर्मल सीधा साधा बंदा 15-20 लाख रुपए कैसे कमाएगा? 15-20 लाख मैंने कहा बाद में हो सकते हैं ना, क्या पता मेरा नसीब अच्छा हो। तो कभी आपने कोशिश की किसी सेलिब्रिटी को खुद मैसेज करने की? पता नहीं, याद नहीं। जैसे मैं अक्सर मैसेज कर देती हूँ। हनी सिंह को मैसेज कर दिया मैंने कि हाँ ठीक है, मैंने फवाद खान को किया था। फवाद खान को किया था। ये शादीशुदा मर्दों में क्यों घुस रही है? फवाद खान मैरिड है? फवाद ऑब्वियसली फवाद खान मैरिड है। फवाद खान शादीशुदा हैं, आपको नहीं पता? हाँ मैंने। कौन से वाले फवाद खान? कौन से वाले आपने किया? आपको पसंद है? जो पाकिस्तानी एक्टर है फवाद खान। हाँ, वो जो मायरा खान के साथ आते हैं। हाँ वही। तो आपने उनको क्या मैसेज किया? हाय लिखा था, उससे आगे और क्या लिखूंगी? रिप्लाई आया उनका? रिप्लाई आएगा तो आगे बात होगी ना। रिप्लाई नहीं आया। तो ये मुझे बताइए, शादीशुदा मर्दों के पास नहीं, मुझे नहीं पता था। मुझे अभी बताया आपने वो शादीशुदा। फवाद खान का ड्रामा जो आया था वो हम इतने थे जब हमने देखा था। तो आप उस वक्त तो मेरे ख्याल से आप मुझसे तो छोटी हो, तो और छोटी होगी, तो उस वक्त पसंद थे वो आपको। तो आपको लगता है अभी तक उन्होंने शादी नहीं की? सलमान खान को मैसेज किया था मैंने। वो शादीशुदा नहीं है, ये आपने अच्छा काम किया था। लेकिन वो मेरी 2 जनरेशन ज़्यादा बड़े हैं, 2-3 जनरेशन। तो प्यार में उम्र थोड़ी देखी जाती है भी। हाँ, सलमान खान, फातिमा खान मेरी अम्मी से बड़े ही हैं शायद। तो फिर आपने क्यों मैसेज किया था उनको जब आपको मुझे पता है कि वो बड़े थे? तो आपने मैसेज क्यों किया? पसंद भी तो है ना। पसंद है सलमान खान। और कौन कौन पसंद है जिसको मैसेज किया है? कभी किसी कॉन्सर्ट में जाना हुआ, कभी किसी प्रीमियर में जाना हुआ है? आसिम के कॉन्सर्ट में गई थी। आसिम किया? नहीं, तो वो सिंगल है। मिल भी ली थी मैं, फौरन पिक्चर्स वगैरह ले ली थी। लोग बेचारे तरस रहे होते हैं, आप फौरन जाके मिल लेती हैं, ये कैसे होता है? असल में वो कॉन्सर्ट के बाद ना फ्रेश होने के लिए रूम में जाते हैं। हाँ। गार्ड्स के साथ। तो जो होते हैं क्लोज वो आके पिक्चर्स ले लेते हैं, वरना सबको मौका नहीं मिलता। तो फिर मैंने वहीं जाके ली थी। तो आसिम अजहर को मैसेज नहीं किया आपने? नहीं, आसिम अजहर को मैसेज नहीं किया। ठीक है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आसिम अजहर में। अच्छा, उसमें इंटरेस्ट। अच्छा, मुझे बताओ कि ये जो सारी इंसान की ज़िंदगी में कोई भी चीज़ होती है ना, उसकी कोई ना कोई लर्निंग होती है इंसान को एट द एंड ऑफ द डे। इस सारी चीज़ से क्या लेसन मिला है एट द एंड? मुझे वो बताओ, क्या सीखा है आपने कि यार ये काम करना है, आखिर में ये बता दो कि ये नहीं करना है, लड़कियों को ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए? लड़कियों को शादीशुदा मर्दों से अफेयर नहीं चलाने चाहिए। सही है, बिल्कुल नहीं चलाने चाहिए। मैसेजेस वगैरह भी नहीं करने चाहिए। और अगर कोई पास्ट हो, डाइवोर्स हो चुकी हो तो फिर कर सकती हैं आप। तो अगर डाइवोर्स वगैरह हो जाए तो कर लो, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। करो भाई, किसी का घर खराब नहीं करो। मैंने ऐसी नॉर्मल बातें भी कर दी तो उसके घर पे इफेक्ट अगर मेरी वजह से पड़ा है तो आई अपोलोजाइज भाई, सॉरी। अगर अजहर देख रहे हो और वो बोलेंगे यार ये कर रही है बात, तो माफी मांगेंगे आपके? यार ठीक है, आई एम सो सॉरी अगर मेरी वजह से। हाँ, अगर मेरी वजह से आपकी दिल आज़ारी हुई है या आपके घर वालों का कुछ हुआ है बुरा, तो आई एम सो सॉरी। कोई इंटेंशन नहीं थी ऐसी? नहीं, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। ठीक है जी, बस मैं थोड़े से गुस्से में थी। कहते ना आग, वो क्या कहते हैं, चिंगारी वहीं से उठती है जहाँ जिंदगी में पहले कभी कहीं आग लगी हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फातिमा खान हमारे साथ मौजूद थी। जिस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर नेटिजन्स हमारे होते हैं, ट्रोलिंग हो रही होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन इंसान चूँकि अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि आप उस जोन में नहीं होते, आप एक डिफरेंट जोन में होते हो और आप एक बात कर देते हो, लेकिन उस बात के करने से या उस इंसिडेंट, उस एक्शन के करने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है। तो वो हमने देखा एंड आई होप
कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो कि इस किस्म की किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मेरा ये मानना है कि अगर लड़कियों की इज्जत है तो उतनी ही लड़कों की भी इज्जत है। आप इज्जत देंगे तो आपको इज्जत डेफिनेटली मिलेगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।